हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका की नगरिया। मैं हूं आपकी प्रियंका। आई होप यू ऑल गुड। तो सबसे पहले आप सभी को छठ महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो गाइस, आज छठ पूजा का तीसरा दिन है, जिसमें शाम को जिन्होंने भी व्रत रखा है वो पानी में खड़े रहकर सूर्य देव को अर्घ्य देती हैं और छठी मैया के साथ में पूजा भी करती हैं। हमारी सोसाइटी में छठ पूजा बहुत ही ग्रैंड तरीके से मनाई गई है। सभी की फीलिंग्स और इमोशंस को ध्यान में रखकर उसी तरीके से अरेंजमेंट्स किए गए हैं कि जो भी व्रत पूजा वाली लेडीज है ना, उनको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो और उनको वैसा ही माहौल लगे जैसे वो किसी तट या नदी पर पूजा करने के लिए आई हैं। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे अरेंजमेंट्स हैं। पूल में भी लिमिटेड पानी फिल किया हुआ है और उसमें गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल दी गई हैं और प्रॉपर लाइट, म्यूज़िक, प्रोजेक्टर स्क्रीन जिसमें छठ के सॉन्ग्स चल रहे हैं और छठी मैया भी बनाई गई हैं प्रॉपर डिस्टेंस पर, जिससे सभी को प्रॉपर स्पेस मिले और सभी अपनी आराम से, जिन्होंने भी व्रत किए हुए हैं वो आराम से अपनी अपनी पूजा कर सकें और अपना पूरा सामान रख सके। मतलब प्रॉपर डिस्टेंस पर बहुत अच्छे से छठी मैया भी बनाई गई हैं। तो कुल मिलाकर सब कुछ अरेंजमेंट्स बहुत ही अच्छे हैं और साथ में जिस तरह के सॉन्ग्स चल रहे हैं छठ के, तो माहौल भी बहुत ही बढ़िया हो रखा है। सो गाइस, आज मैं आपको छठ पूजा के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करती हूँ। छठ पूजा हमारे देश के मुख्य पर्वों में से एक है। इस त्योहार पर छठी मैया और सूर्य देव की पूजा की जाती है। इस दौरान 36 घंटे का भी निर्जल उपवास रखा जाता है। कार्तिक के महीने की चतुर्थी तिथि को पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन डूबते सूरज को और चौथे दिन उगते सूरज को अर्घ्य दिया जाता है। तो ये तो हम सब जानते हैं कि दीपावली 5 दिन का त्योहार है जो धनतेरस से शुरू होकर और भाई दूज तक रहता है। बस उसके बाद ही ना छठ पूजा आ जाती है और उसकी तैयारियां भी शुरू हो जाती हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि दीपावली 5 दिन का त्योहार है जो धनतेरस से शुरू होता है और भाई दूज तक रहता है। बस उसके बाद ही ना छठ पूजा की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। छठ त्योहार पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। ये एक ऐसा हिंदू त्योहार है जो मोस्टली बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। वैसे पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम जी और सीता मैया जब 14 वर्ष का वनवास करके अयोध्या लौटे थे ना, तब राम जी और सीता मैया ने सूर्य देव को अर्घ्य दिया था, उनकी आराधना की थी, उपवास किया था और फिर व्रत खोला था। छठ को पहले केवल बिहार, झारखंड और उत्तर भारत में ही मनाया जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे पूरे देश में इसके महत्व को स्वीकार कर लिया है। इस पूजा के लिए 4 दिन महत्वपूर्ण होते हैं: नहाए खाए, खरना, सांझा अर्घ और सूर्योदय अर्घ। छठ की पूजा में गन्ना, जल, डाला और सूप आदि का प्रयोग किया जाता है। कहते हैं जो लोग भगवान सूर्य और छठी मैया की आराधना करते हैं, उनकी संतानों की छठी मैया रक्षा करती हैं। भगवान की शक्ति से ही 4 दिनों का ये कठिन व्रत संपन्न हो पाता है। ये त्योहार धार्मिक भेदभाव, ऊंच नीच, जात पात भूलकर सभी एक साथ मनाते हैं। इस साल छठ पूजा 30 अक्टूबर संडे को मनाई जा रही है, जिसकी शुरुआत 28 अक्टूबर से हो चुकी है। इस दिन व्रती किसी नदी या तालाब में स्नान करके छठ व्रत करने का संकल्प लेती है। इसके बाद कद्दू, चने की सब्जी, चावल, सरसों का साग खाते हैं। इसके अगले दिन खरना किया जाता है, जिसमें निराहार व्रत रहकर शाम को मिट्टी के चूल्हे पर गुड़ और चावल की खीर पूरी बनाकर छठी मैया का भोग लगाया जाता है।
फिर अगले दिन 36 घंटे निर्जल व्रत रहती हैं। मान्यता है कि खरना पूजन से ही छठी देवी प्रसन्न होकर घर में वास करती हैं। छठ पूजा वाले दिन नदी या तालाब पर भारी संख्या में श्रद्धालु जुटे होते हैं। एक अहम बात कि छठ पर्व में मंदिरों की पूजा नहीं की जाती है और ना ही घरों में साफ सफाई की जाती है। पूरा दिन निराहार और निर्जल रहकर फिर से नदी या तालाब में जाकर स्नान किया जाता है और सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। आप सभी को छठ पर्व की एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मॉर्निंग के बज रहे हैं अभी 4:45 और मैं नहाकर रेडी हो गई हूँ और जो सुबह मॉर्निंग वाली पूजा होती है बस उसी के लिए मैं जा रही थी। तो सोचा मैं ब्लॉग को भी आगे कंटिन्यू करती हूँ। तो चलिए देखते हैं कि मॉर्निंग में किस तरीके से सूर्य अर्घ्य दिया जाता है और किस तरीके से छठ पूजा का समापन होता है।
और सुबह 6:31 पर सूर्योदय का मुहूर्त हो गया था, जिसके बाद शंख बाजे गए और उसके बाद फिर से जिन्होंने व्रत रखा था एक बार फिर वो पानी में खड़ी होकर और जिस तरह उन्होंने शाम को पूजा की थी सेम वही पूजा उन्होंने फिर सुबह की और व्रत का समापन किया। गाइस ये था छठ पूजा स्पेशल ब्लॉग। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। गाइस अगर आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग्स को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए ब्लॉग्स बनाते रहूँगी और आगे भी जो भी त्यौहार आते रहेंगे, जो भी पूजा आती रहेगी, उन सभी के भी स्पेशल ब्लॉग्स भी मैं बनाती रहूँगी। और अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।